नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र विकल और आज अभी सुबह में फर्स्ट पेपर आईएएस का हुआ है। अभी सेकंड पेपर भी हो रहा है, मतलब साढ़े 4 बजे ख़त्म हो गया। अभी पेपर हमारे पास जैसे ही आ जाता है उसकी आंसर की भी दे दी जाएगी। तो जीएस के पेपर की ये आंसर की है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, और जिन्होंने भी दिया है इसे मिला सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मुझे भी डाउट है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं तो उससे मिलाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है भाई। आंसर पहला क्वेश्चन, पहले का डी ऑप्शन है। दूसरा अ, दूसरा है, दूसरे का भी डी है, तीसरे का भी डी है। अच्छा, ये इसमें देखा है कि बहुत सारे आंसर डी थे इस बार की पेपर में, जो है आईएएस के पेपर में। तीसरे का डी, चौथे का डी है और पांचवे का डी है। फिर आते हैं अगले पेज पे। तो छठे क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन है। ठीक है, तो उसने पूछा था कि भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित है। तो ये डिजिटल सुरक्षा से संबंधित है। ये जो है सॉफ्टवेयर और इन सब संबंध चीज़ों से पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। ठीक है, छठा। सातवें का देख लेते हैं। सातवें का ऑप्शन सी सही होगा, सी। और फिर आठवें का देख लेते हैं। आठवें का डी, नौवें का ए, 10वें का डी, 11वें का सी। ये जो है टर्म इतिहास से है। परामिता किससे संबंधित है, तो परामिता जो है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है, उन्हें परामिता शब्द से संबोधित किया गया है। तो 11वें का सी, 12वें का डी, 13वें का बी, 14वें का डी, 15वें का डी और 16वें का सी। केवल इसमें 3 सही है, केवल 3। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, बाकी सही नहीं है। ठीक है, और देखिए पाणिनि और पुष्यमित्र शुंग से नहीं, पतंजलि थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के, इस क्वेश्चन में 16वें में देखें तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रह रहे थे। ठीक है, और अमर सिंह तो मुझे लगता है कि ये राजा भोज के दरबार में रहते थे, तो इसलिए भी ये सही नहीं है। फिर आते हैं 16, 17। 17 जो है संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निदान, यानी 17वें का डी। 18वें का भी डी। देख रहे हैं सारे डी वाले सही हो रहे हैं इसमें, इस पेपर में। 19वें का ए है। 20वें का फिर से डी जो है। 21वें का बी, 22वें का ए, 23वें का बी, 24वें का ए, 25वें का ए, 26वें का डी, 27वें का डी, 28वें का डी, 29वें का डी। इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं। फिर आते हैं 30वें का सी सही है जो है। ये 30वें का देख लेंगे भाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 30वें में सी ऑप्शन सही है। 1 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन 2 जो है यह सही नहीं है। तो 1 और 3 इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फिर आते हैं 31। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आप मिला लीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे इसको डिटेल में। 31वें का सी, 32वें का बी, फिर 33वें का डी, 34वें का डी, 35वें का बी। फिर आते हैं 36वें का डी, 37वें का डी, 38वें का। तीनों सही हैं। ये देखिए इसने कहा है कि 38वें में कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 से संबंधित है। तो देखिए उद्देशिका में भी जो है धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, आर्थिक की बात की गई है। फिर नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात, और साथ ही शिक्षा पर जोर दिया गया है। और साथ ही मूल कर्तव्य में भी शिक्षा और पर्यावरण के लिए कहा गया है, इसलिए मूल कर्तव्य भी होगा। तो ऑप्शन डी। फिर 39वें में आते हैं। 39वें का ए, 40वें का सी। फिर आ जाते हैं 41 का बी, 42 का सी, फिर 43 का ए, 44 का ये देख लीजिए, 43 का ए है। ठीक है, 44 का सी। ये क्रोनोलॉजी लगाना था तो कौन पहले था, तो उसमें सबसे पहले जो है
महेंद्र वर्मन फर्स्ट हुए, पल्लव की सत्ता स्थापित हुई। फिर उसके बाद पाल वंश, आपके बंगाल वाले पाल वंश, गोपाल ने स्थापना किया। फिर उसके बाद राजा भोज, ये प्रतिहारों का उदय हुआ। और फिर चौथे नंबर पर आप चोल सत्ता में, क्योंकि नवीन जब चोल की स्थापना हुई, क्योंकि चोल तो बहुत प्राचीन थे, उस हिसाब से 3 पहले पर होना चाहिए, पर क्या इसने दे दिया है परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने जो है ये आके 700 मतलब 700 800 ईस्वी के आसपास, इन्होंने एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन चोल सत्ता की स्थापना ये करते हैं। आ जाते हैं 45वें का सी, 46वें का ए, 47 का बी, 48 का ए, 49 का ए, 50 का ए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो बात उनको रहता था, तो अशोक सारे धर्म को सम्मान करते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, इसी संदर्भ में इन्होंने यह वाक्य कहा था जो है। फिर आते हैं 51 का डी, 52 का ए, 53 का सी, 54 का सी, 55 का डी, 56 का सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के, नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अक्साई चीन के पूर्व नहीं, पश्चिम में होगा, तो ये लेह के पूर्व में नहीं, लेह के उत्तर में होगा। तो ये भी गिलगित के उत्तर में नहीं, बल्कि गिलगित के पश्चिम में होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही है। फिर आ जाते हैं 57 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। ये जो है बी ऑप्शन देख लीजिए कि 1 और 4 सही है। इसमें एक भीलसा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा अगर आप देखें तो चौथा सही है, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में है। देखिए द्वार समुद्र तो कर्नाटक में है, होयसल की राजधानी थी ना, तो हेलबीट, तो ये जो है ये कर्नाटक में है, तो द्वार समुद्र महाराष्ट्र गलत हो गया, ऐसे गिरिनगर भी गलत हो गया। तो 1 और 4 इसके सही है, आंसर है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 69 का बी ऑप्शन सही होगा, 69 का बी। फिर आते हैं 58 का बी ऑप्शन सही है। फिर 59 का सी ऑप्शन सही है, 60 का सी ऑप्शन सही है, 61 का 61 का बी, 62 का ए होगा। ठीक है, विदेशी व्यापार करने वाले ये बंदरगाह थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए कि गुप्त वंश के समय, गुप्त राजवंश के समय घंटासाला, कदूरा और चौल, ये जो है विदेशियों से व्यापार करने वाले ये पोर्ट थे, बंदरगाह थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 63 में डी ऑप्शन, 64 में ए, 65 में भी ए, ये जो है उत्सर्जन के लिए है 65 ए। फिर उसके बाद 66 जो है वो भी ऑप्शन ए सही है। फिर 67 में आ जाइए, 67 में भी ए, कपास से संबंधित है। फिर उसके बाद 68 ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2, सौर जल पंपों के संदर्भ में केवल 2 ही सही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं हो सकता, सही बात है। फिर आते हैं 69 जो है ऑप्शन सी सही है। 70 ऑप्शन डी, 71 ऑप्शन सी, फिर 72 ऑप्शन ए सही है, 73 ऑप्शन बी सही है, बी आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद 74, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। 74 का ऑप्शन बी सही है। 75 का ऑप्शन ए सही है, G20 के अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की सदस्य हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं 76 का ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद 77 का ऑप्शन ए, 78 का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए ऐसे एलिमिनेशन से इसको कर लेंगे कि मेकॉन्ग, ये तो साउथ चाइना सी में गिरती है, ये आसियान देशों की सबसे लंबी नदी है, तो ये अंडमान, तो यहीं से गलत हो गया। एक गलत होते ही देखेंगे कि आप ऑप्शन ये कट जाएगा, एक चट जाएगा, तो अब बी और सी बचा। फिर देखेंगे टेम्स आयरिश में नहीं, बल्कि ये इंग्लिश चैनल के पास गिरती है, नॉर्थ सी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, एकदम सही है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने यूरोप पढ़ा है ये जान रहे हैं। वोल्गा जो है यूराल पर्वत से निकलकर और फिर कैस्पियन सी में गिर जाती है, तो इसमें 3 और 4 सही हैं। जाम्बिया से जाम्बेजी नदी गुजरती हुई इंडियन ओशियन मेडागास्कर के पास गिरती है, तो जाम्बेजी। तो 78 का सी, 79, फिर इसमें दोनों गलत हैं भाई, इसको ध्यान रखना है, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर 80 का सी, फिर 81 का बी, 82 का डी, 83 का ए। ठीक है,
फिर उसके बाद 84 आ जाते हैं, 84 का डी, 84 का डी है भाई, इसको देख लीजिएगा। 85 का बी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर 86 का सी ऑप्शन सही है। 87 का बी, 88 का सी, फिर आ जाते हैं 89 का बी, और फिर 90 का डी, 91 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और फिर 92 का ए ऑप्शन सही है भाई। देखिए ये ध्यान रख लेना है, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे। और देखिए जो हाथियों के अभी जो सर्वे आया, हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है, तो यहाँ केरल दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो हाथियों की सबसे ज़्यादा, बाकी सब सही है कि हाथियों का हमेशा नेतृत्व जो है मादा हाथी करती है, ठीक है। हाथी के अधिकतम मादा हाथी क्या बोलते हैं भाई, हाथिनी। तो हाथी के अधिकतम गर्भावधि 22 माह होती है, ये भी सही है। और हाथी सामान्यतः 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे देते हैं। देखिए ये करंट में था, वो केरल में जो मुद्दा हो गया था हाथियों वाला, तो यह चौथा गलत है। हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है, 92 का ए, फिर 93 का ए, फिर आ जाइए 94 का भी ए है, फिर 95 का ए है भाई, ये ध्यान रखना है। अनुग्रह जो है ये सैम्स जो मृग हैं डियर, तो वो 12 सिंघा ये पाए जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये ध्यान रख लेना है ऑप्शन ए। 96 का डी, 97 का ए, 98 का डी, 98 का डी, फिर आ जाते हैं 99 का डी और 100 का डी। तो ये जो है ये हमारे अकॉर्डिंग जो है इसकी आंसर की है, और एक आध जगह कन्फ्यूजन है, बाकी इससे मिला लेंगे तो बाकी पूरा सही है। तो जल्दी से मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कि कितने आपके क्वेश्चन सही है, जिससे जो है मेरिट कट ऑफ देखने में, अनुमान लगाने में पता सहायता हो जाएगी। ओके, थैंक यू।